दोस्तों, नॉइज में काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसमें हमें डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, अकाउंट ऑफिसर, एकेडमिक ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर एंड काफ़ी सारे पोस्ट हमें देखने को मिलती है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के भी पोस्ट है। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगी गई है, क्योंकि यह ग्रुप ए की पोस्ट है। और ग्रुप बी सी की पोस्ट कुछ ऐसे है जिसमें एक्सपीरियंस मांगी गई है और कुछ में एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके किस किस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगी गई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपके पास यह क्वालिफिकेशन है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसे नॉइज कहा जाता है। नॉइज का बीच में काफ़ी सारा प्रचलन था, जो आपका डीएड करवा रहा था। एक बार होकर के से फिलहाल अभी डीएल बंद हो चुका है, तो नॉइज में अभी रिक्वायरमेंट निकली हुई है। चलिए देखते हैं। वैकेंसी नोटिफिकेशन। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नॉइज इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में यह आती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द पोस्ट है, पे स्केल, नंबर ऑफ पोस्ट, रिक्रूटमेंट किस प्रकार से है और कैटेगरी क्या है। यहाँ पे ग्रुप ए का पोस्ट हमें सबसे पहले दिखता है, जिसमें नंबर 1 में है डायरेक्टर, इसका पोस्ट हमें 1 देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर है ज्वाइंट डायरेक्टर, इसका पोस्ट भी 1 है। तीसरे नंबर पर है डिप्टी डायरेक्टर, इसका पोस्ट भी 1 है। तो डायरेक्टर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। मैं नीचे आपको क्वालिफिकेशन भी दिखाऊंगा। पहले पोस्ट लिख लेते हैं कौन कौन से है। चौथे नंबर पर है असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें 2 पोस्ट है। 5वें नंबर पर अकाउंट ऑफिसर, इसमें 1 पोस्ट है। 6ठे नंबर पर एकेडमिक ऑफिसर, इसमें 17 पोस्ट है डिसिप्लिन वाइज, इसमें अलग अलग डिसिप्लिन आपको मिल जाएंगे। 7 में रिसर्च ऑफिसर, इसमें 1 पोस्ट है। इस अब आ गया हमारा ग्रुप बी। पहले जितना पोस्ट था नंबर 7 तक वो था ग्रुप ए की पोस्ट, अब ग्रुप बी में नंबर 8 से स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8 में सबसे पहले ग्रुप बी में सेक्शन ऑफिसर 7 पोस्ट है। 9 में असिस्टेंट इंजीनियर 1 पोस्ट। 10 में हिंदी ऑफिसर, यानी कि हिंदी ऑफिसर का भी वैकेंसी निकली है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि हैच का टैग यहाँ पर देखा जा सकता है। जो पहले इसका नीचे मैं बताऊँगा मिनी, क्योंकि पहले इसका जो अप्लाई किया था उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसका पहले से ही हो जाएगा। जो नए नए हैं वो अप्लाई करेंगे। तो हिंदी ऑफिसर की भी है, यहाँ पर 1 वैकेंसी देखने को मिली, लेकिन इसमें भी जो है क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगी गई है। चलिए 11 में देख लेते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। 12 में ईडीपी सुपरवाइजर। 13 में जूनियर इंजीनियर 1 पोस्ट है। 37 पोस्ट यहाँ पर सुपरवाइजर देखने को मिल रही है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे कौन सा कैटेगरी आपका है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा ग्रुप सी पोस्ट, क्योंकि मैंने पहले बताया ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी 3 कैटेगरी की यहाँ पर पोस्ट है। नंबर 14 में असिस्टेंट, इसकी 4 पोस्ट है। नंबर 50 में स्टेनोग्राफर 3 पोस्ट है। और नंबर 16 में जूनियर असिस्टेंट, इसकी भी 36 पोस्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ ग्रुप ए की, ग्रुप बी की और ग्रुप सी की पोस्ट हमें देखने को मिली। टोटल पोस्ट यहाँ पर 16 पोस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टर की पोस्ट है, जो स्केल पे 13 स्केल पे है। इसकी सैलरी आप देख सकते हैं, डायरेक्टर की पोस्ट है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया, क्योंकि मैं पहले आपको बताया था कि काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे जिसमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मांगा गया, और काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो इसमें जो मांगा गया क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स आपके चाहिए, लेकिन ये 10 ईयर्स रेगुलर सर्विस यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है डायरेक्टर के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश सारे पोस्ट में मांगा गया है। यहाँ डिजिटेबल क्वालिफिकेशन दिया है। डिजिटेबल का यही मतलब होता है अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजिटेबल से यही मतलब होता है। दूसरा था ज्वाइंट रिक्वायरमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट डायरेक्टर था, मीडिया का था। उसका एज 47 ईयर्स एज लिमिट था। लेवल 13 इसकी स्केल पे थी। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया था मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन
ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन प्रोडक्शन ऑफ रेडियो प्रोग्राम या फिल्म्स। इसका यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग गया है। तो जैसे ग्रुप ए की जितना भी पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगला पोस्ट था डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स। इसमें क्या मांगा गया है? इसमें मांगा गया पर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम, यहाँ भी भारत सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट सर्विस होल्डिंग अलॉन्ग पोस्ट स्केल लेवल 11 में आपके यहाँ पर काम किया होना चाहिए। यहाँ पे वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश मांगा है, इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगला पोस्ट में चलते हैं। अगला पोस्ट है हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी आपका एटलीस्ट सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री मांगा है और 5 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ग्रुप ए में जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर सारा में एक्सपीरियंस मांगा, हिंदी इंग्लिश का आपका नॉलेज मांगा है और कंप्यूटर ऑपरेशन सबके पास होता ही है। डिजिटेबल क्वालिफिकेशन दिया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का यहाँ पर दिया है डिजिटेबल क्वालिफिकेशन। अगला पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर। इसका भी आपको एक्सपीरियंस मांगा है। तो एक्सपीरियंस वाले के हम ज़्यादा देखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस सबके पास होते नहीं है। इसके बाद में है एकेडमिक ऑफिसर डिफेंस स्टडी। यहाँ पर डिफेंस स्टडी का देखिए एक नया पोस्ट यहाँ पर है। तो मास्टर डिग्री इन डिफेंस स्टडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर ग्रुप ए में देखते हैं सारे में क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मांगा है। अब इसमें एकेडमिक ऑफिसर इंग्लिश का, इसमें मांगा क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री और इक्वलिमेंट 11 साल यानी इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो यहाँ जो है लेवल 10 का पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर एकेडमिक ऑफिसर इंग्लिश का कोई यहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। डिजिटेबल क्वालिफिकेशन हालांकि यहाँ पर दे दिया है, जिसमें एमफिल है और पीएचडी है। ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, एक्सपीरियंस इन राइटिंग ऑफ लेसन एंड टीचिंग मटेरियल्स, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप एंड इन सर्विस एजुकेशन। ये डिजिटेबल क्वालिफिकेशन अगर पास ये नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगले में चलते हैं। अगला पोस्ट था एकेडमिक ऑफिसर फाइन आर्ट्स का। इसका क्वालिफिकेशन मांगा मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स के साथ। यहाँ भी क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश सब यहाँ पर मांगा गया है। तो हिंदी इंग्लिश सबको आता ही होगा और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर सबके पास होता ही है। अगला पोस्ट है एकेडमिक ऑफिसर लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का भी जो है आपको मिल जाएगा मास्टर डिग्री। यहाँ में क्वालिफिकेशन मांगा मास्टर डिग्री इन लिंग्विस्टिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स और मास्टर डिग्री इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स, यानी मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए आपको, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश तो इसमें है ही। अगला पोस्ट है एकेडमिक ऑफिसर मास कम्युनिकेशन का। इसमें मांगा क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, जूनियर मास कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। अगला पोस्ट है साइकोलॉजी का एकेडमिक ऑफिसर साइकोलॉजी, मास्टर डिग्री साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड 55% मार्क्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड हिंदी इंग्लिश। या कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज यहाँ में सारे पोस्ट में मांगा गया है। बाकी डिजिटल क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है, अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगला क्वालिफिकेशन है एकेडमिक ऑफिसर संस्कृत। यहाँ पर संस्कृत का भी एक दे दिया है। संस्कृत का अभी वैल्यू कोई नहीं देता, लेकिन संस्कृत में यहाँ पे देख सकते हैं। द मास्टर डिग्री इन संस्कृत फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ 55% मार्क्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। अगला पोस्ट है एकेडमिक ऑफिसर साइंस। यहाँ पे मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया और बायोलॉजी नहीं है, यहाँ पर बॉटनी नहीं है, जियोलॉजी विथ लीस्ट 55% मार्क्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगे लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ क्वालिफिकेशन से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगला है एकेडमिक ऑफिसर सोशल साइंस का। इसमें मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन 55% मार्क्स के साथ। इसमें क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा है।
इसके बाद एकेडमिक ऑफिसर सोशल साइंस, ठीक है, तो मैं बता दिया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। एकेडमिक ऑफिसर है स्पेशल एजुकेशन, मास्टर डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन 55% मार्क्स, या मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन विथ एमएड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगला एकेडमिक ऑफिसर योगा, योगा में आपका मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में टेक्नोलॉजी, एकेडमिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी का, इसका मास्टर डिग्री इन रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 55, यानी अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आपका मास्टर की यानी एमसीए आपके पास होना चाहिए। चलिए आगे में चलते हैं। अगला है एकेडमिक ऑफिसर एग्रीकल्चर का, इसमें आपका मास्टर डिग्री 55% से मार्क्स का है एग्रीकल्चर में। पैरामेडिकल का भी है, इसमें मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, यानी जिस फील्ड में उस फील्ड में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगला है एकेडमिक ऑफिसर होम साइंस का, इसमें मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट 55% मार्क्स इसमें भी चाहिए। अगला है एकेडमिक ऑफिसर आईसीटी का, इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ। रिसर्च एवोल्यूशन में भी आपका 55% मार्क्स चाहिए, जिसमें मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स इक्विवेलेंट गेट इन एजुकेशन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी मेजरमेंट एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड गुड इकोनॉमिक रिकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो सेक्शन ऑफिसर का दिया है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, तो देखिए किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है, किसी किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसमें भी, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है उसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगले पोस्ट में चलते हैं। अगला पोस्ट है हिंदी ऑफिसर का। हिंदी ऑफिसर का पोस्ट तो अच्छा दे, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग गया। एटलीस्ट सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश मांगा गया है, जिस प्रकार से सारे मांगे जाते हैं, और डिप्लोमा मांगा है आपका पीजीटी का। पीजीटी के बारे में मैं पहले से वीडियो बना चुका, आप उसे जाकर के जरूर देख लें। यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस जो थोड़ा यहाँ से मुश्किल कर सकता है, क्योंकि सबके पास एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। इसका ऑडिट ऑफिसर का यहाँ भी एक्सपीरियंस मांगा है 5 ईयर्स का। इसके बाद में सुपरवाइजर का, यहाँ भी 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है बैचलर डिग्री के साथ। यहाँ में इलेक्ट्रिकल का है, यहाँ पे जो है वर्किंग नॉलेज मांगा गया, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा है 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ। इसके बाद में असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 मांगा गया है। प्रोफेशन इन ऑफिस में वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो ग्रुप सी में आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, कुछ पोस्ट ऐसे जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया। स्टेनोग्राफर में भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस आपके पास 10+2 और डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट है, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बस आपके पास 10+2 होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन हम देख लिए। अब हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न है। जितने भी पोस्ट है सबका अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसे CBT भी बोलते हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांट, सब्जेक्ट नॉलेज आपको पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, यह कंपलसरी रहेगा। आगे चलते हैं। इसका पेपर 2 में सबका डिसिप्लिन वाइज पेपर होगा। हम देख सकते हैं पेपर 2 में आपका सेक्शन 1A-B-C, जिसमें जनरल इंग्लिश, हिंदी, प्रेसेस राइटिंग, ड्राफ्ट राइटिंग, ऑफिस सर्विस, फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशन, फाइनेंस यूनिवर्सिटी, ये आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 30 मार्क्स यानी 100 मार्क्स के आपके रहेंगे पेपर 2 में एक पेपर। और इंटरव्यू आपका होगा 50 मार्क्स के।
इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे सिलेबस दिया है, क्या क्या सिलेबस आपका आएगा जीके में, करंट अफेयर्स में और आपका रीजनिंग मैथ्स में। यहाँ में हिंदी में दे दिया है, चलिए हिंदी में ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में सब समझते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न भी आप देख लिए। अब हम चलते हैं किस प्रकार हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास www.nios.ac.in पे जाना है। इसका आप अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू नॉइज वेबसाइट पे ही आप अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे किसी वेबसाइट से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई इसे करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करते आप देख सकते हैं, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपकी है 750, ग्रुप बी की पोस्ट की है आपके 500 और ग्रुप ए और बी SC/ST की है 250 और ग्रुप सी की SC/ST की 150। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 750 500 है जनरल OBC की और SC/ST की भी यहाँ पर फीस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेने होंगे प्रोसेसिंग फ़ीस। यहाँ पर इतना फीस ले रहा है, फिर प्रोसेसिंग फ़ीस क्यों ले रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन आपके 2 लैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो इतना ही स्टेप बाय स्टेप मैंने शॉर्ट में बता दें, क्योंकि इसका जो है नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा में 3-4 पेज जो है पार्ट में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो मैं आज शॉर्ट में आपको दिखा दिया। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे आपका क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप इसे अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा है और आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसमें हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।